आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम शांति। स्वागत है आपका आज के सत्र में। आज हम आपको सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस परमात्मा के लिए आज दिन तक हम सभी गाते आए हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। माना उस परम पिता परमात्मा से हमारे सारे संबंध हैं। माता पिता गुरु शिक्षक बंधु सखा सब संबंध हमारे उसके साथ हैं, जिसकी स्मृति मात्र से हम जन्म जन्म के दुखों से छूट सकते हैं, जिसकी याद से हम अपने जन्म जन्म के विकर्मों का विनाश कर सकते हैं, जिसकी स्मृति से हम सेकंड में अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में हम उसी परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम उस परम पिता परमात्मा को याद करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो कई सारे लोग कहते हैं कि मेरा मन इधर उधर भाग जाता है। और हो सकता है आपका भी भागता हो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ। अधिकतर लोग यही कहते हैं, दुनिया में सब जगह उनका मन जाता है, सब जगह अपने मन को वो लगा सकते हैं, लेकिन केवल एक जगह लगाने में उनका मन भटकता है, और वो है परमात्मा की याद। आखिर ऐसा क्या कारण है कि परमात्मा की याद में हमारा मन इधर उधर भागता है? साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर देव आत्माएं अनेक हैं जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, धर्म आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं, मनुष्य आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा एक है और वह सभी का पिता है। लेकिन आज हम उस परम पिता परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। इसी कारण से शायद हमारा मन उस परमात्मा की याद में नहीं लगता। मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपके घर पर आपको मिलने के लिए कोई आए और आप नहीं हो घर पर, आपके परिवारजन उनको मिले और वो मिलकर के चला जाए परिवार के सदस्यों को। जब आप लौट कर के आएंगे तो आपके परिवार के सदस्य आपको बताएंगे कि आपसे मिलने कोई आया था। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि आपसे मिलने कोई आया था, आपका पहला प्रश्न उन्होंने यही होगा कि उसका नाम क्या था। भाई कहते हमने नाम नहीं पूछा। फिर आप पूछते अच्छा वो दिखने में कैसा था, भाई उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फिर आप पूछेंगे अच्छा कहाँ से आया था, वो कहेंगे हमने वह भी नहीं पूछा। फिर आप पूछ सकते हैं कि अच्छा कितने बजे आया था, उन्हें समय भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं। और हो सकता है आखिरी में आप ये पूछ लें किस काम से आया था, वो कहें भाई मैंने ये भी नहीं पूछा। तो आप सोचिए जरा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे मिलने कौन आया था? शायद नहीं लगा सकते। लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक बात आपके परिवारजन ने आपको बता दी तो आप जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे मिलने कौन आया था। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में भी हम इन 5 बातों को नहीं जानते। परमात्मा का नाम क्या है, परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा इस धरती पर कब आता है और परमात्मा का कार्य क्या है। अगर ये 5 बातें हम परमात्मा के बारे में भी जान लें तो हम उसको कभी भी कितने भी समय याद कर सकते हैं। परमात्मा के नाम की बात अगर हम करें तो परमात्मा का नाम है शिव, सदा शिव। आज भारतवर्ष के अंदर अनेक शिवलिंग के मंदिर आपको मिलेंगे। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, आप देखेंगे सभी जगह शिव की पूजा होती है। तो उसका जो असुर नाम है वो है शिव, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। और उसका जो रूप है वह है ज्योति स्वरूप, प्रकाश पुंज। इसलिए आपने देखा होगा शिवलिंग का एक दूसरा नाम भी है ज्योतिर्लिंग। भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं। तो ज्योति का जो मीनिंग है, ज्योति माना प्रकाश, लिंग माने स्वरूप। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, इसलिए हम लोग उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। आपने देखा होगा शिवलिंग के बीच में जो 3 लाइन होती हैं, बीच में जो पॉइंट होता है वो परमात्मा का स्वरूप है। अब उस पॉइंट को कैसे पूजे, इसलिए हमने इतना बड़ा प्रतिमा बनाई हुई है, इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई ताकि हम उसको पूज सकें। तो वास्तव में उसका जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, इसलिए हम लोग उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे उसके अनेक नाम कर्तव्यवाचक हैं, जैसे अचलेश्वर, गुप्तेश्वर, कोटेश्वर, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, त्र्यंबकेश्वर अर्थात तीनों देवों का ईश्वर है ना। जैसे पीछे भी मैंने बताया, अमरनाथ माने अमर करने वाला, सोमनाथ माने सोमरस पिलाने वाला, पशुपतिनाथ माने पशु जैसे मनुष्यों की बुद्धि को ठीक करने वाला। तो ये सारे उसके जो नाम है ये कर्तव्यवाचक नाम है, पर उसका असुल जो नाम है वो है शिव। इसलिए हम लोग सब उसकी आराधना में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते हैं, ओम नमः शिवाय भी कहते हैं। तो शिव जो है वो सभी के पिता है। और एक चीज और आपने देखी होगी कि शिव की जो प्रतिमा है वो दुनिया के हर मंदिर में मिलेगी। मंदिर किसी का भी हो, लेकिन शिव जरूर जो है सब जगह होता है। क्यों? क्योंकि शिव जो है सबके पिता है। लेकिन भूलवश कई सारे लोगों ने शिव जी को शंकर जी मान लिया है, इसलिए वो ये नहीं समझ पाते। जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं वैसे ही वो
शिव की करते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो शिव जी और शंकर जी दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, ये 3 देव आत्माएं हैं और शिव जो है वो इन 3 देवों के भी पिता हैं। इसलिए नासिक के अंदर एक मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, अर्थात तीनों देवों का ईश्वर। और आपने देखा होगा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाली बेलपत्री भी चढ़ाते हैं, वह भी इस बात का सूचक है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसलिए आप देखिए दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के धाम अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं। जैसे शिव शंकर, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जबकि शंकर जी का कार्य है विनाश कराना, विनाश करना, पूरी दुनिया को दुख और अशांति छुड़ा करके परिवर्तन कराना, है ना। तो ये इसलिए कहते हैं शंकर जी की तीसरी आंख खुल जाए तो विनाश। और आपने देखा होगा शंकर जी की हर फोटो के सामने शिवलिंग होता है, वह खुद भी उस शिव का ध्यान कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जो है वो सभी के पिता, शिव अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता और वह सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, सभी धर्म पिताओं के पिता हैं, सभी देव आत्माओं के पिता हैं। आप देखेंगे रामेश्वरम में श्री राम जी ने भी शिव की पूजा की, गोपेश्वरम में गोपेश्वर एक मंदिर है कि, तो इससे स्पष्ट होता है कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के भी पूज्य हैं शिव। और शिव अर्थात निराकार, ज्योति स्वरूप। कई सारे लोग निराकार का मतलब समझ लेते हैं उसका कोई आकार नहीं है, पर वास्तव में यहाँ निराकार का मतलब है कि उसको हमारे और आपके जैसा कोई साकारी शरीर नहीं है और ना ही कोई देवताओं का शरीर है, बल्कि वह अजन्मा है, वह एक प्रकाश पुंज, वह एक शक्ति है, वह एक बिंदु स्वरूप है। इसलिए हम लोग उसको निराकार ज्योतिर्लिंग कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं आप देखेंगे सभी धर्मों के अंदर परमात्मा को निराकार या प्रकाश पुंज के रूप में माना गया है। तो वास्तव में उस परमात्मा की असली पहचान भूलने के कारण ही हमारा मन उसमें नहीं लग पाता। तो मैं आपको बता रहा था कि उसका नाम शिव है, रूप ज्योति बिंदु है और वह रहते परम धाम में है। सूर्य चांद तारागण के ऊपर एक दुनिया है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं और उसके ऊपर में भी एक दुनिया और है जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, निर्माण धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो वास्तव में वो परम पिता परमात्मा शिव वहाँ ही रहते हैं जहाँ गहरे सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, वहाँ पर सूर्य चांद तारागण नहीं है, आत्माओं के प्रकाश से प्रकाशित है वो दुनिया। जैसे यहाँ प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसे एक वहाँ छठा तत्व है जिसको ब्रह्ममय तत्व बोलते हैं। उस छठे मह तत्व में परम पिता परमात्मा शिव और हम लोग भी वहाँ ही रहते हैं। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम लोग खेल खेलने के लिए आ जाते हैं और एक बार जब हम वहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो अपनी मर्जी से वापस नहीं जा पाते जब तक एक चक्र पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। जब चक्र कंप्लीट होता है तो वे परमात्मा खुद इस धरा पर आते हैं, हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम सब आत्मा हो और तुम सब मेरी प्रिय संतान हो, अब अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब दुखों से छुड़ा दूंगा। परमात्मा का आने का समय है। गीता में किए वायदे के अनुसार जब धर्म की अतिग्लानि होने लगती है, चारों तरफ दुख, अशांति, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा इस धरती पर आते हैं। अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि के समय पर, जो भी वर्तमान में चल रहा है, जिसे हम संगम युग कहते हैं, ऐसे समय पर परमात्मा आकर के सभी मनुष्यों को दुखों से छुड़ाते हैं। और परमात्मा का कार्य है पतित को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, दुखी को सुखी बनाना, कलयुग को सतयुग में बदल देना, पावन दुनिया में बदल देना, ये परमात्मा का कर्तव्य है। तो ये 5 बातें जो है हमने आपको बताई। परमात्मा का नाम शिव, रूप ज्योति बिंदु, रहते परम धाम में, और उनका आने का समय संगम युग, और उनका कार्य है मनुष्य को देव बनाना, पतित को पावन बनाना। अब ये 5 बातें पता चल गई, हम आराम से उसको याद कर सकते। ये तो मैंने आपको परमात्मा के बारे में बताया। आगे के सेशन में हम आपको बताएंगे कि परमात्मा को याद करने से हम किस प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को गुणों से भरपूर कर सकते हैं और शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।